मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके वचन को सुन सकें। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को एक दिशा देता है कि हम किस तरफ चलें, किस तरह से चलें। और प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो एक जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और जिसने सारे मानव जाति के व्यवहार को बदल दिया है, ख़ास तौर से उन लोगों के जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। हम जानते हैं कि जब कोई बीमारी होती है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, चाहे अस्थमा हो या कोई और भी बीमारी हो, हमारे लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ता है, हमारी आदतों को बदलना पड़ता है, हमारे खान पीन को बदलना पड़ता है। तो बहुत से परिवर्तन इन बीमारियों के द्वारा हमारे जीवनों में आते हैं। उसी तरह से पुनरुत्थान जो प्रभु यीशु मसीह का है, उसने भी मेरे और आपके जीवनचर्या को बदल दिया है, मेरे और आपके पूरी लाइफ स्टाइल को बदल के रख दिया है। और ये जो प्रभु का पुनरुत्थान है, इसने जो हमारे जीवन को बदल दिया है, तो ये परिवर्तित जीवन जो है यही मेरी और आपकी गवाही है कि हम दुनिया के सामने एक नए तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। हमारे वो पुराने तरीके, हमारे वो पुरानी आदतें, हमारी वो पुरानी सोच, हमारे वो पुराने काम, वो सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमको बतलाता है रोमियो के 6 अध्याय में कि हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। तो मैं और आप ये जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले या उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले, उनका जीवन एक परिवर्तित जीवन होता है। आज हम जिस परिवर्तन के बारे में हम गौर करेंगे, ये प्रभु यीशु मसीह के गवाही के बारे में नहीं है या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाही के बारे में नहीं है। जैसा कि आज का हमारा जो थीम है वो है विटनेस टू द क्राइस्ट रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सबूतों को हम नहीं रखने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि बाइबल तो हमें इस बारे में बहुत से ऐसे सबूत देती है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन आज जो बातें, आज जो विषय है वो ये है कि मैं और आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही किस तरह से रख रहे हैं। मेरा और आपका जो जीवन है वो पुनरुत्थान को किस तरह से डिफाइन कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है। और उसके लिए कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो हमारे जीवन और हमारी गवाही को किस तरह से परिवर्तित करता है और हमें क्या करना है कि मैं और आप दुनिया के सामने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जो हम में परिवर्तन आया है उसको हम दुनिया के सामने रख सकें। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 13 पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। और अगर तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वो तुम्हारे मसीही अच्छे आचरण का अपमान करते हैं लज्जित होंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया।
मेरे प्रियो, इसके पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में उन बातों को देखें कि हमारी गवाही जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में है, मेरे और आपके जीवन में पुनरुत्थान ने क्या असर डाला है, हम इस विषय में देखें। हम अपने आप को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपके वचन पर मनन कर सकें। हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आपका वचन पवित्र है, गहरा है और हमारी बुद्धियां सीमित हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन को समझने को, बाँचने को और प्रभु जी इस पर अमल करने के लिए आप हमें सामर्थ दें। अपने दास को खास तौर से अपने वचन और अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि जो वचन भी बांटा जाए वो आपकी तरफ से। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। इन पदों में सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि भलाई करने के लिए तुम उत्तेजित रहो। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बतलाता है कि हमें, जब हमारा पुराना जीवन था, हम लोग बुराई करते थे, तो हमें सिर्फ बुराई को छोड़ना ही नहीं है, बल्कि हमें भलाई करने के लिए उत्तेजित होना है। मेरा और आपका पुराना जीवन जो भी रहा हो, हमने पाप किए, बुराइयां की हैं, लेकिन अब परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम भलाई करें और उत्तेजित होकर करें, यानी कि अपने पूरे जीवन से और अपने पूरे वजूद से हम परमेश्वर की के लिए भलाई करने के लिए हम लोग तत्पर रह सकें। तो जब तक हम लोग तत्पर नहीं हो पाएंगे, हम भलाई करने में हम आगे नहीं आ पाएंगे। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको भी ये कहता है कि हमें भलाई करनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं और आप भलाई करें। और जब हम भलाइयाँ करने लगते हैं तो हमारे विरोध में लोग फिर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक परिवर्तन देखते हैं। हम किसी विशेष काम के लिए भलाई ना करें, बल्कि भलाई हमारी जीवनचर्या हो जाए, हमारी लाइफ स्टाइल हो जाए कि हम भलाई करते रहें, दूसरों के लिए हमेशा सोचने वाले हो सकें। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बतलाता है, पहली बात जो परिवर्तित लोगों में होता है, पुनरुत्थान के द्वारा जो परिवर्तन मेरे और आप में आया है और हमें प्रभु के पुनरुत्थान की जो गवाही देनी है अपने जीवन से, वो ये है कि मेरे और आपके जीवन में भलाई करने का जज्बा पनपना चाहिए, बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज को यहाँ पर कहता है 14 पद में, और अगर तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो ये धन्य हो, पर इनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। परमेश्वर का वचन कहता है हमें धर्म के कारण दुख उठाना है। ये एक प्रक्रिया है। जब भी हम लोग तकलीफ़ें उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं और मुसीबतों से गुजरते हैं, तो हमें धन्य हम कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि हम उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, एक तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। जब कोई दाल होती है, इसको दला जाता है और तब वो खाने के योग्य होती है। गेहूं को जब तक पीसा नहीं जाएगा, दला नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसके जीवन है, ये उसकी प्रक्रिया है कि उसको इस तरह के जीवन से गुजरना है, तभी वो यूज़फुल हो सकता है। उसी तरह से मैं और आप भी जब तक दुख तकलीफ़ नहीं उठाएंगे, परेशानी में नहीं आएंगे, तब तक हमारी जो एफिशिएंसी है वो नहीं बढ़ सकती है। मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में से 10 और 11 और 12 पदों को पढ़ूंगा। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं कि धर्म के कारण सताया जाना, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। और वो क्या कहता है यहाँ पर कि लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, धर्म के कारण तुमको सता उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम आनंदित और तुम्हें मगन होना है।
तो परमेश्वर मुझे और आपको ये बतलाता है कि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु ने भी जब तक दुख नहीं उठाया तब तक उसकी क्षमता नहीं बढ़ पाई। उसने लोगों को प्रभु में लाने के लिए अपनी जान को दे दिया, उसने तकलीफें उठाई। उसने तो बचपन से ही ना अच्छे घर में रहा, ना अच्छे जगहों में घूमा, मतलब हर तरह की तकलीफें वो रही। उसने पैदल चलना और सोने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता था, ढंग से पहनने के लिए, मतलब हर तरह की तंगी से प्रभु यीशु मसीह गुजरा। लेकिन उसने अपने मिशन को, अपने जीवन को कहीं पर भी परमेश्वर के उद्देश्यों से अलग नहीं किया। धर्म के लिए सताया गया, परेशान हुआ, यहाँ तक कि अपनी जान भी उसको देनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन से कभी भी हटा नहीं। तो धर्म के लिए मुझे और आपको भी कई बार बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन उससे हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं उसको बढ़ाते हैं। हमारे अंदर जितनी भी हमारी क्षमता है वो इस दुख उठाने के कारण होती है। फिर 15 पद हम देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने आप को मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है कि अपनी आशा के विषय में हमें और आपको आश्वस्त होना चाहिए, और हमारे दुख उठाने का जो सबब है या कारण है वो ये आशा ही है। अगर हमारे पास आशा ना हो, अगर हमारे पास कोई उम्मीद ना हो, तो हमारे लिए दुख उठाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है आशा स्थायी है। आशा, प्रेम, विश्वास, पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 13 पद में ये तीनों स्थायी हैं, और जो है आशा उसमें से एक है। तो मुझे और आपको अपनी आशा को बनाए रखना है, और हमें दुख उठाना है ताकि हमारी आशा जो है वो कंप्लीट हो सके। तो हमें अपनी इस आशा के विषय की गवाही हमें देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा मेरी और आपकी आशा दृढ़ हो जाती है। जब प्रभु जी उठा, हमें इस बात का आश्वासन आ गया कि जब हमारा प्रभु खुद जी उठ सकता है, हमें भी जिलाएगा। प्रभु ने हमसे वादा किया है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जब मैं आऊँगा तो तुमको अपने साथ ले जाऊँगा। तो मेरी और आपकी जो आशा है वो प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा और दृढ़ हो गई। प्रभु ने ये सब चीज़ें अपने चेलों को जीवित रहते हुए कही, लेकिन प्रभु के चेलों को ये आश्वासन प्रभु के जी उठने के बाद हो गया कि नहीं, अगर प्रभु खुद जी सकता है हमें भी जिलाएगा। और इसीलिए उन्होंने दुख भी उठाए, क्योंकि उनकी आशा अनंत आशा थी, एक स्थायी आशा है। तो इसीलिए मैं और आप भी आशा के विषय में हम किसी को बताने से भी ना चूके। ये हमारी और आपकी विटनेस होनी चाहिए कि हम एक आशा के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, हम एक आशा के लिए हम जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा मेरी और आपकी आशा जो है वो दृढ़ हो जाती है। तो प्रभु के पुनरुत्थान ने मेरे और आपके जीवन में कितना बड़ा काम किया कि मेरी और आपकी आशा जो है वो दृढ़ हो गई है। और अब मैं और आप दुख भी उठाएंगे, परेशान भी होंगे, तकलीफ भी उठाएंगे, कैसे भी समय से गुजरेंगे, लेकिन चूंकि हमें एक आशा है और वो आशा स्थायी है, प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा वो आशा दृढ़ हुई है, तो अब हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगली बात जो प्रभु का वचन मुझको और आपको यहाँ पर बतलाता है वो है शुद्ध विवेक। एक परमेश्वर के जन का विवेक शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मैं और आप अगर पाप का जीवन गुजारते हैं तो मैं और आप कभी भी शुद्ध विवेक से परमेश्वर की गवाही नहीं दे सकते हैं। मतलब वो आदमी गवाही के योग्य नहीं होगा, क्योंकि उसका विवेक शुद्ध नहीं है।
वो एक गलत इंसान है, पापी इंसान है, अपवित्र इंसान है। लेकिन जो शुद्ध विवेक होता है वो मेरे और आपके चरित्र को पवित्र बनाता है। मैं और आप एक शुद्ध विवेक के साथ में परमेश्वर की सेवा करें, मैं और आप शुद्ध विवेक के सामने परमेश्वर की गवाही दें। तो जब तक मेरा और आपका विवेक शुद्ध नहीं होगा, मैं और आप परमेश्वर की गवाही को भी नहीं दे सकते, मैं और आप परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए आज अपनी सेवकाइयों में फेल हैं, क्योंकि वो शुद्ध विवेक से सेवा नहीं करते हैं। बहुत से लोग दुनिया को धोखा देने के लिए सेवकाई करते हैं, उनके उद्देश्य सांसारिक चीज़ें प्राप्त करना है सेवकाई के थ्रू। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो, तो ये सब चीज़ें तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। ये तो मैंने प्रतिज्ञा के रूप में रखी है जिसके लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रभु के राज्य धर्म की खोज करते हैं उनको परमेश्वर ये सब चीज़ें इनाम के रूप में दे रहा है। दुनिया का ये उद्देश्य हो सकता है पैसा कमाना या दुनिया की ऐशो चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें, लेकिन परमेश्वर ने तो हमको ये सिर्फ ऐसे ही देने का वादा किया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं भी हैं, लेकिन अनंत जीवन से बढ़ के कोई चीज़ है क्या? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं और आपको अनंत जीवन पर ही अपना फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं और आप प्रभु के साथ जिलाए गए हैं। तो जिस जिस प्रक्रिया से प्रभु गुजरा है, क्रूस पे मारा गया है, मेरा और आपका पुराना मनुष्यत्व भी क्रूस पे कुर्बान हो गया। प्रभु गाड़ा गया, हम भी बपतिस्मे संस्कार के द्वारा गाड़े जाते हैं। प्रभु जी उठा है, हम भी जी उठे हैं। कुलुसियों के 1 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, सो जबकि तुम मसीह के साथ जलाए गए हो। इसका मतलब है हमारा पुनरुत्थान भी हो चुका है। हालांकि वो परिपूर्ण नहीं हुआ है अभी, जब तक हम मर के स्वर्ग राज्य नहीं जाते हैं, लेकिन वो हो चुका है, वो फेज ओवर हो चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है। मुझे और आपको अपने पुनरुत्थान के लिए ये नहीं सोचना कि अब हमारा पुनरुत्थान होगा। हमारा पुनरुत्थान तो ऑलरेडी हो चुका है प्रभु के साथ में, बस उसको पूर्ण होने का अभी हमें समय लगेगा उसका लिए। आखिरी चीज जो कहता है परमेश्वर का वचन, कि हम पर बहुत से कलेश आएंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो मेरे प्रियो, भलाई करने के कारण मुझे और आपको दुख उठाने पड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर के जन, जो भलाई करने के लिए या गवाही देने के लिए या प्रचार के लिए दुख और तकलीफें उठाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे काम के लिए तो बहुत दुनिया दुख उठाती है। हमारे देश के कानून है बुरे लोगों के लिए, लेकिन भलाई करने वाला कौन दुख उठाएगा? लेकिन परमेश्वर के लोगों को ये भी करना पड़ता है, उनको भलाई के लिए भी दुख उठाना पड़ता है। और वचन क्या कहता है? और अगर परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अगर परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में भलाई के कारण सताव आए, तो ये बहुत से लोगों के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ करता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं और आप दुख उठा रहे हैं वो व्यर्थ है, नहीं मेरे प्रियो। मैं और आप जो दुख उठाते हैं ना, उससे बहुत से लोग आशीषित होते हैं, अपने दुखों में, अपनी परीक्षाओं में वो स्थिर होते हैं। मैं एक गवाही जानता हूँ, एक स्त्री थी, उसने बहुत तकलीफ उठाई। उसका पति जेल में चला गया, प्रचारक था, और प्रभु का प्रचार करने के लिए उस पर बहुत प्रेशर था, और लोगों ने उसको जेल में डलवा दिया, और वो चाहते थे कि उस स्त्री को भी बर्बाद कर दें। लेकिन उस स्त्री ने अपनी गवाही को बनाए रखा। बहुत तकलीफें उठाई उस परिवार ने। उनके बच्चों ने भूखे रह रह करके अब प्रभु के गवाही में स्थिर रहना सीखा, और एक दिन उनके इस सताव के कारण पूरा गांव प्रभु में आ गया। हालेलुया। हमारे दुखों से जो हम धार्मिकता के लिए उठाते हैं, उसकी कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि वो फल लेके आता है।
वैसे ही जब बीज मरता है, सड़ता है, तो वो फल लेके आता है और उससे आगे बहुत सा फल पनपता रहता है। मेरे प्रियो, मसीहों के लिए मरना कोई लॉस नहीं है, गेन है एक। मैं और आप इस बात को ध्यान रखें। और ये लिखा हुआ वचन में कि ये परमेश्वर को भाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस मरने के द्वारा या इस तकलीफ के द्वारा मैं और आप कुछ पाने जा रहे हैं, कुछ हम क्रिएट करने जा रहे हैं, कुछ हम हमारे जीवन से उसका आउटकम आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने तकलीफ उठाई, व्यर्थ में नहीं उठाई। आज लाखों करोड़ों, बल्कि मैं कहूँगा अरबों के हिसाब से लोग प्रभु के फॉलोअर्स हैं। इसलिए क्योंकि एक बीज वफादारी के साथ बोया गया, दुख उठाया उसने धार्मिकता के लिए, अच्छाई के लिए। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी उसी तरह के जीवन को बरकरार रखें और प्रभु से सीखें। प्रभु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मुझे और आपको दुख सहने के लिए सामर्थ दी है, आशा दी है, हौसला दिया है, धर्म दिया है कि हम प्रभु के लिए उसके पुनरुत्थान के द्वारा गवाही देने में सक्षम हो सके। तो मेरे प्रियो, प्रभु का पुनरुत्थान की गवाही देना ये मेरा और आपका काम है। और ये गवाही आज मुझे ये नहीं देने कि प्रभु कैसे जी उठा है, बल्कि प्रभु ने मेरे भी जीवन के अंदर पुनरुत्थान का जो असर है वो किस तरह से काम कर रहा है। आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु जी उठा है और मुझे और आपको यही गवाही देनी है कि प्रभु जी उठा है, प्रभु जी उठा है। लेकिन कैसे जी उठा है ये मेरे और आपके जीवन से ही पता लगेगा कि प्रभु जी उठा है। और जो जीवन मैं और आप गुजारते हैं मसीह होने के नाते, वही हमारी प्रभु यीशु मसीह में उसके पुनरुत्थान की गवाही है। तो प्रभु मुझे और आपको आशीष दे कि मैं और आप इस पुनरुत्थान के द्वारा जो प्रभु का हुआ है और उसने मुझे और आपको भी जो पुनरुत्थान दिया है उसके द्वारा बहुतायत से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम फिर से धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया। ये वचन हमारे जीवन में काम करें। ये पुनरुत्थान प्रभु जो आपका हुआ, जिसने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी, एक नई प्रेरणा दी, परमेश्वर ये हमारे जीवन को आप में और पुख्ता करें, मजबूत करें।